नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मूर्ख सुमंत का दूसरा भाग है। इसके पहले भाग का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने इसे नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाकर वहां से सुन सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी पहले भाग को सुन सकते हैं। तो आइए दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। सुमंत गूंगी बहन के सहित खेती का काम करते हुए अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन उसकी कुतिया बीमार हो गई। उसने तत्काल पहले भूत की दी हुई बूटी उसे खिला दी। वह निरोग होकर खेलने कूदने लगी। यह हाल देखकर माता पिता ने इसका ब्यौरा पूछा। सुमंत ने कहा कि मुझे एक भूत ने 2 बूटियाँ दी थी। वह सब प्रकार के रोगों को दूर कर सकती है। उसमें से एक बूटी मैंने कुतिया को खिला दी। उसी समय दैवगति से वहाँ के राजा की कन्या बीमार हो गई। राजा ने यह डोली पिटवा दी कि जो पुरुष मेरी कन्या को अच्छा कर देगा उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। माता पिता ने सुमंत से कहा, यह तो बड़ा अच्छा अवसर है। तुम्हारे पास एक बूटी बची है, जाकर राजा की कन्या को अच्छा कर दो और उम्र भर चैन करो। सुमंत जाने पर राजी हो गया। बाहर आने पर देखा कि द्वार पर कंगाल बुढ़िया खड़ी है। बुढ़िया, सुमंत, मैंने सुना है कि तुम रोगियों का रोग दूर कर सकते हो। मैं रोग के हाथों बहुत दिनों से कष्ट भोग रही हूँ। पेट को रोटियाँ मिलती ही नहीं, दवा कहाँ से करूँ? तुम मुझे कोई दवा दे दो तो बड़ा यश होगा। सुमंत तो दया का भंडार था। बूटी निकाल कर तुरंत बुढ़िया को खिला दी। वह चंगी होकर उसे आशीष देते हुए घर को चली गई। माता पिता यह हाल सुनकर बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि सुमंत, तुम सचमुच बहुत मूर्ख हो। कहाँ राजकन्या और कहाँ यह कंगाल बुढ़िया? भला इस बुढ़िया को चंगा करने से तुम्हें क्या मिला? सुमंत, मुझे राजकन्या के रोग दूर करने की भी चिंता है, वहाँ भी जाता हूँ। माता, बूटी तो है ही नहीं, जाकर क्या करोगे? सुमंत, कोई चिंता नहीं, देखो तो सही क्या होता है। समदर्शी पुरुष देवरूप होता है। सुमंत के राजमहल पर पहुँचते ही राजकन्या निरोग हो गई। राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका विवाह सुमंत के साथ कर दिया। इसके कुछ काल पीछे राजा का देहांत हो गया। पुत्र न होने के कारण वहाँ का राज सुमंत को मिल गया। अब तीनों भाई राज पदवी पर पहुँच गए। विजय का प्रभाव सूर्य की भांति चमकने लगा। उसने भूसे के सिपाहियों से सचमुच के सिपाही बना दिए। राज्यभर में यह हुक्म जारी कर दिया कि 10 घर पीछे एक मनुष्य सेना में भर्ती कर दिया जाए और कवायद परेड कराकर सेना को अस्त्र शस्त्र विद्या में ऐसा चतुर कर दिया जाए कि जब कोई शत्रु सामना करता तो वह तुरंत उसका विध्वंस कर दे। सारे राजा उसके भय से कांपने लगे। वह अखंड राज करने लगा। तारा बड़ा बुद्धिमान था। उसने धन संचय करने के निमित्त मनुष्यों, घोड़ों, गाड़ियों, जूतों, जुराबों, वस्त्रों, तात्पर्य यह कि यहाँ तक हो सका वहाँ तक सब व्यवहारिक वस्तुओं पर कर बैठा दिया। धन रखने को लोहे की सलाखों वाले पक्के खजाने बना दिए और चोरी चकारी, लूट मार, धन संबंधी झगड़े बंद करने के निमित्त अनगिनत कानून जारी कर दिए। संसार में सब कुछ रुपया ही है। रुपए की भूख से सब लोग आकर उसकी सेवा करने लगे। अब सुमंत मूर्ख की करतूत सुनिए। ससुर का क्रियाकर्म करके उसने राजसी रत्न जटित वस्त्रों को उतार कर संदूक में बंद कर अलग रख दिया। मोटे झोटे कपड़े पहन लिए और किसानों की भांति खेती का काम करने लगा। बैठे बैठे उसका जी उबता था, भोजन न पचता था। वजन में चर्बी बढ़ने लगी। नींद और भूख दोनों जाती रही। उसने अपनी गूंगी बहन और माता पिता को अपने पास बुला लिया और ठीक पहले की भांति खेती का काम करना आरंभ कर दिया। मंत्री, आप तो राजा हैं, आप यह काम क्यों करते हैं? सुमंत, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? मुझे तो काम के बिना भूख ही नहीं लगती। करूं तो क्या करूं? दूसरा मंत्री सामने आकर, महाराज, राज्य का प्रबंध किस प्रकार किया जाए? नौकरों को तलब कहाँ से दें? रुपया तो एक भी नहीं। सुमंत, यदि रुपया नहीं तो तलब मत दो। मंत्री, तलब किए बिना काम कौन करेगा? सुमंत, काम कैसा? ना करने दो। करने को खेतों में काम क्या थोड़े हैं? खाद संभालना, समय पर खेती करना, यह सब काम ही तो है या और कुछ? इतने में एक मुकदमे वाले सामने आए। किसान, महाराज, उसने मेरे रुपए चुरा लिए। सुमंत, कोई बात नहीं, उसको रुपए की ज़रूरत होगी। सब लोग जान गए कि सुमंत महामूर्ख है। एक दिन रानी बोली, प्राणनाथ, सब लोग यही कहते हैं कि आप मूर्ख हैं। सुमंत, तो इसमें हानि ही क्या है? रानी ने विचारा कि धर्मशास्त्र की यही आज्ञा है
कि स्त्री का पति परमेश्वर होता है, जिसमें वह प्रसन्न रहे वही काम करना धर्म है। अतएव वह भी राजा सुमंत के साथ खेती का काम करने लगी। यह दशा देखकर बुद्धिमान पुरुष सब के सब अन्य देशों में चले गए, केवल मूर्ख ही मूर्ख यहाँ रह गए। इस राज्य में रुपया प्रचलित न था। राजा से लेकर रंक तक खेती का काम करते, आप खाते और दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते। इधर अधर्मराज बैठे यह देख रहे थे कि तीनों भाइयों का सर्वनाश करके भूत अब आते हैं, परंतु वहाँ कौन आता। अधर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या बात है। अंत में सोच विचार कर स्वयं खोज लगाने के लिए चल दिया। सुबंत के पुराने गांव में जाने पर ढूंढने से 3 छेद मिले। अधर्म को मालूम हो गया कि तीनों भूत मारे गए। वह भाइयों की खोज में चला, जाकर देखा तो तीनों भाई राजा बने बैठे हैं। फिर क्या था, जल भुनकर राख ही तो हो गया। दांत पीस कर बोला, देखूं यह सब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाते हैं। वह एक सेनापति का वेश बदलकर पहले विजय के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मैंने सुना है आप महाशूर वीर हैं। मैं अस्त्र शस्त्र विद्या में अति निपुण हूँ। इच्छा है कि आपकी सेवा करके अपना गुण प्रकट करूँ। विजय उसकी चितवनों को ताड़ गया कि आदमी चतुर है और बुद्धिमान है। उसे झट सेनापति की पदवी पर नियुक्त कर दिया। नवीन सेनापति सेना को बढ़ाने का प्रबंध करने लगा। विजय से बोला, महाराज, मेरे ध्यान में राज्य में बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते। राज्य की स्थिरता सेना से ही होती है। इसलिए एक तो सब युवक पुरुषों को रंग रूट भर्ती करके सेना पहले से 5 गुनी कर देनी चाहिए। दूसरे, नए नमूने की बंदूकें और तोपें बनाने के वास्ते राजधानी में कारखाने खोलने चाहिए। मैं एक फायर में से 100 गोली चलाने वाली बंदूक और घोड़े, मकान, पुल इत्यादि नष्ट कर देने वाली तोपें बना सकता हूँ। विजय ने प्रसन्नतापूर्वक झट सारी राजधानी में एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया कि सब लोग रंग रूट भर्ती किए जाएं। नए नमूने की तोपों और बंदूक बनाने के वास्ते जगह जगह कारखाने खोल दिए गए। युद्ध की समस्त सामग्री जमा होने पर पहले उसने पड़ोसी राजा को जीता, फिर मैसूर के राजा पर चढ़ाई का डंका बजा दिया। पर सौभाग्य से मैसूर के राजा ने विजय का सारा वृत्तांत सुन रखा था। विजय ने तो पुरुषों को ही भर्ती किया था, उसने स्त्रियों को भी सेना में भर्ती कर लिया। नए से नए नमूने की बंदूकें और तोपें बना डाली। सेना विजय से चौगुनी कर दी और नवीन कल्पना यह कि बम में ऐसे गोले बनाए जाएं जो आकाश से छोड़े जाएं और धरती पर फटकर शत्रु की सेना का नाश कर दें। विजय ने समझा था कि पड़ोसी राजा की भांति छिन में मैसूर के राजा को जीतकर उसका राज्य छीन लूँगा, परंतु यहाँ रंगत ही कुछ और हुई। सेना अभी गोली की मार में भी पहुंची न थी कि शत्रु की सेना की स्त्रियों ने आकाश से बम के गोले बरसाने आरंभ कर दिए। विजय की सारी सेना काई की भांति फट गई। आधी वहीं काम आई, आधी भयभीत होकर भाग गई। विजय अकेला क्या कर सकता था, भागते ही बनी। मैसूर के राजा ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। विजय का सर्वनाश करके अधर्मतारा के राज्य में पहुंचा और सौदागर का वेश धारण करके वहां एक कोठी खोल दी। जो पुरुष कोई माल बेचने आता उसे 4 गुने 5 गुने दाम पर ले लेता। शीघ्र ही वहां की प्रजा मालदार हो गई। तारा यह हाल देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि व्यापार बड़ी वस्तु है। इस सौदागर के आने से मेरा कोष धन से भर गया, किसी बात की कमी नहीं रही। अब तारा ने एक महल बनाना शुरू किया। उसे विश्वास था कि रुपए के लालच से राज, मजदूर, मसाला सब कुछ सामग्री शीघ्र ही मिल जाएगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु राजा का महल बनाने के वास्ते कोई न आया। अधर्म सौदागर के पास रुपए की गिनती न थी। उसकी अपेक्षा राजा उससे अधिक मजूरी और दाम नहीं दे सकता था। उसका महल न बन सका। तारा को साधारण मकान में ही रहना पड़ा। इसके पीछे उसने एक बाग लगाना आरंभ किया। उस सौदागर ने तालाब खुदवाना शुरू कर दिया। सब लोग रुपया अधिक होने के कारण सौदागर के वश में थे। राजा का काम कोई न करता था। बाग भी बीच में ही पड़ा रह गया। शीतकाल आने पर तारा ने ऊनी वस्त्र आदि खरीदने का विचार किया। सारा संसार छान डाला। जहाँ पूछा यही उत्तर मिला कि सौदागर ने कोई वस्त्र नहीं छोड़ा, सारे के सारे खरीद कर ले गया। यहाँ तक कि रुपए के प्रभाव से अधर्म ने राजा के सब नौकर अपने पास खींच लिए। राजा भूखों मरने लगा। क्रुद्ध होकर उसने सौदागर को अपनी राजधानी से निकाल दिया। अधर्म ने सीमा पर जाकर डेरा जमाया। तारा को कुछ करते धरते नहीं बनता था।
उसे उपवास किए 3 दिन बीत चुके थे कि विजय आकर सम्मुख खड़ा हो गया। विजय, भाई तारा, मैं तो मर चुका। मेरी सेना, राजपाट सब नष्ट हो गया। मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। भागकर तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी कुछ सहायता कीजिए। तारा, सहायता की एक ही कही, यहाँ आप अपनी जान पर आ बनी हैं। उपवास किए 3 दिन हो चुके हैं, खाने को अन्न तक नहीं मिल रहा। तुम्हारी सहायता किस प्रकार करूं? विजय और तारा की यह दशा करके अधर्म फिर कर्नल का वेश बदलकर सुमंत के पास पहुंचा और निवेदन किया, महाराज, सेना के बिना राजा की शोभा नहीं होती, न राज्य की रक्षा होती है। यदि आज्ञा हो तो चतुरंगिनी सेना तैयार कर दूं। सुमंत, बहुत अच्छा, सेना तैयार करो और उन्हें गाना बजाना सिखाओ। मुझे गाना बजाना बहुत पसंद है। मारू बाजा मुझे बहुत प्रिय लगता है। सेना तैयार करके उन्हें केवल बाजा बजाना सिखलाना और कुछ नहीं। अधर्म लोगों के पास जाकर समझाने लगा कि तुम लोग सिपाही बन जाओ, तुम्हें वस्त्र और अन्न दिया जाएगा। लोग, हमारे पास अन्न बहुत है, स्त्रियां कपड़े सी लेती हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। जाओ अपना काम करो, हम सिपाही नहीं बनेंगे। अधर्म ने सुमंत के पास आकर कहा, महाराज, आपकी प्रजा बड़ी मूर्ख है। मुझे निश्चय हो गया कि वे बिना सरकारी हुक्म के सिपाही नहीं बनेंगे। यह हुक्म जारी कर दिया जाए कि जो कोई सिपाही नहीं बनेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। सुमंत ने अधर्म का कहना मानकर वैसे ही हुक्म जारी कर दिया। लोग अधर्म के पास आकर बोले, तुम कहते हो कि यदि हम फौज में भर्ती नहीं होंगे तो जान से मार दिए जाएंगे। हम पूछते हैं कि भर्ती होकर हमारा क्या काम? हमने सुना है कि युद्ध में सिपाहियों को मार डाला जाता है। अधर्म, हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लोग, जब मरना ही ठहरा तो घर में रहकर ही क्यों ना मरे? युद्ध में प्राण देने से क्या लाभ है? हम सिपाही नहीं बनेंगे। अधर्म, तुम महामूर्ख हो। युद्ध में जाकर तुम मारे ही जाओगे यह बात नहीं है। बच भी सकते हो, परंतु सिपाही न बनने से तुम्हें फांसी अवश्य ही हो जाएगी। लोग डर कर सुमंत के पास पहुँचे और बोले, महाराज, एक सेनापति हमें अचरज की बात सुनाता है। उसका कथन है, यदि हम सिपाही नहीं बनेंगे तो महाराज हमको फांसी दे देंगे। क्या यह बात सत्य है? सुमंत हंसकर, भला सोचो तो, मैं अकेला तुम सबको कैसे फांसी दे सकता हूँ? लोग, तो हम सिपाही क्यों बने? सुमंत, तो मत बनो। लोग अपने अपने घरों को चले गए। अधर्म बहुत निराश हुआ कि यह मंत्र तो ना चला। अच्छा, पड़ोसी राजा के पास जाकर उसे यह उपदेश देता हूँ कि ऐसे मूर्ख राजा का देश छीन ले। अतएव एक दूसरे राजा के दरबार में जाकर उसने विनय की, महाराज, सुमंत के राज्य में अन्न और बहुत पशु हैं। रुपया ना हुआ तो क्या है, बस चढ़ाई करके उसका राज छीन लीजिए। राजा ने अधर्म का कहना मानकर युद्ध की तैयारी कर दी। उधर सुमंत की प्रजा खबर पाकर सुमंत के पास पहुंची कि महाराज, उत्तर देश का राजा युद्ध करने के वास्ते आता है। सुमंत ने कहा, आने दो, हमारी कुछ हानि नहीं होगी। उत्तर देशाधिपति ने सुमंत की सेना का भेद लेने के लिए कुछ सिपाही भेजे। वहाँ सेना कहाँ थी, भेद किसका ले, वे सब लौट गए। तब उस राजा ने सेना को यह आज्ञा दी कि जाकर देश लूट ले। सिपाही गांव में पहुंचकर अन्न, वस्त्र, पशु इत्यादि लूटने लगे। सुमंत की प्रजा ने किसी का सामना नहीं किया, ना कुछ बोले, बल्कि सिपाहियों की सेवा करने लगे और कहने लगे, भाइयों, यदि अपने देश में रहने से तुम्हें कोई कष्ट होता है तो यहाँ आकर हमारे पास रहने लगो। अब सिपाही सोचने लगे कि युद्ध करें तो किससे करें। यहाँ तो सब लोग आपसे आप सब कुछ देने को तैयार हैं। अपने राजा के पास जाकर बोले कि महाराज, सुमंत की प्रजा तो स्वयं सब कुछ देने को तैयार है, लड़ाई किससे की जाए? राजा ने कहा, कुछ चिंता नहीं, जाओ गांव जला दो, सब पशु मार डालो, हम लड़ाई अवश्य करेंगे। यदि मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दूंगा। सिपाही भयभीत होकर फिर लौटे और गांव आदि जलाने लगे। सुमंत की प्रजा ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा, ऐसी अच्छी चीज़ों को भस्म करने से आप लोगों को क्या फल मिलेगा? यदि इच्छा है तो यह सब पदार्थ अपने देश को ले जाओ, हमें कोई शौक नहीं होगा, परंतु इस प्रकार पशुओं का वध करने से हमें क्लेश होता है। अंत में सेना को प्रजा पर दया आ गई। सिपाही राजा की नौकरी छोड़कर अपने अपने घर चले गए। सुमंत आनंद से राज करता रहा। अधर्म सोचने लगा कि अब क्या करे, इस मूर्ख ने तो बड़ा कष्ट दिया है। सच है, बुद्धिमानों को वश में कर लेना सहज है, मूर्ख को समझाना कठिन है। अच्छा, एक भद्र पुरुष का वेश बनाकर सुमंत के पास चलते हैं,
शायद कहना मान जाए। वह तुरंत वेश बदलकर सुमंत मूर्ख की सेवा में आया और बोला, महाराज, मेरी इच्छा है कि आपकी राजधानी में व्यापार फैलाऊं। व्यापार करने से पुरुष बुद्धिमान और चतुर हो जाता है। सुमंत, बहुत अच्छा, आइए व्यापार फैलाइए। दूसरे दिन अधर्म स्वर्ण मुद्रा की थैली लेकर चौराहे पर पहुंचा और मोहरे दिखलाकर लोगों से कहने लगा कि जो कोई मेरा काम करेगा उसे यह मोहरें दी जाएंगी। पर वहाँ की मूर्ख प्रजा मोहरों का नाम तक नहीं जानती थी। सोने के सुंदर सुंदर टुकड़े देखकर वे लोग प्रसन्न हो गए और अधर्म का काम करने लगे। अधर्म ने समझा तारावारा मंत्र यहाँ चल गया। थोड़े दिन लोग अधर्म का काम करते रहे, उसे अस्त्र वस्त्र भी देते रहे। जब उनके पास मोहरें बहुत हो गईं और उन्होंने अपनी स्त्रियों और बालकों को गहने बना दिए, तब उन्होंने अधर्म का काम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके हाथ आटा दाल भी बेचना बंद कर दिया। अधर्म की विचित्र गति बनी। एक दिन एक किसान के घर जाकर कहने लगा, भाई, इस मोहर के बदले आधा सेर आटा तो दे दो। किसान बोला, मोहर लेकर क्या करूँगा? मोहर तो पहले की ही बहुत पड़ी हैं। आटा नहीं बेचता। हाँ, परमेश्वर के नाम पर मांगोगे तो देने को तैयार हूँ। भगवान का नाम सुन अधर्म काँप उठा और भागकर दूसरे किसान के घर पहुँचा। वहाँ भी यही हाल हुआ। अंत में रात को वह भूखा ही सोया। प्रजा के लोग सुमंत के पास आकर कहने लगे, महाराज, एक धनी आदमी आया है। कोट पतलून डाले रहता है, खाता पीता खूब है, काम कुछ करता नहीं, मोहरे लिए फिरता है। यदि हम परमेश्वर के नाम पर उसे अन्न देना चाहते हैं तो लेता नहीं है, मोहरे दिखलाता है। अन्न बेचने की हमें आवश्यकता नहीं, उसे भूखा रखना भी उचित नहीं। क्या उपाय करें? इस तरह तो वह भूखों मर जाएगा। सुमंत, उसे भोजन तो देना ही पड़ेगा। घर पीछे एक दिन बांध दो। अब अधर्म महाराज घर घर जाकर रोटी मांगकर खाने लगे। होते होते एक दिन राजा सुमंत के घर की बारी आ गई। वहां जाकर देखता क्या है कि सुमंत की गूंगी बहन रोटी पका रही है। बहुधा ऐसा हो चुका था कि निकम्मे पुरुष यहाँ रसोई में आकर भोजन पा जाया करते थे। इस कारण मनोरमा ने यह नियम बांध दिया था कि जिनके हाथ काम करने के कारण कठोर हो गए हों, वही लोग रसोई में बैठकर भोजन पाया करें, दूसरा कोई नहीं। अधर्म को यह बात मालूम ना थी। वह झट से रसोई घर में जाकर बैठ गया। गूंगी मनोरमा ने उसे वहां से उठा दिया। रानी बोली, महाशय, बुरा मत मानिए। यहाँ की यह रीति है कि कोमल हाथों वालों को बचा कुचा भोजन दिया जाता है। आप बाहर बैठे, जो कुछ अन्न बचेगा आपको मिल जाएगा। यह बातें हो ही रही थी कि सुमंत भी वहां आ गया। अधर्म सुमंत से, आपके राज्य में यह अनोखा नियम है कि प्रत्येक प्राणी को हाथों से काम करना चाहिए। काम क्या केवल हाथों से ही किया जाता है? आपको शायद मालूम नहीं कि चतुर पुरुष कैसे काम करते हैं। सुमंत, भला हम मूर्ख क्या जाने, हम तो प्रायः हाथों से ही काम करते हैं। अधर्म, इसी कारण आप लोग मूर्ख हैं। अब मैं आपको मस्तक द्वारा काम करना बतलाऊंगा, तब आपको विदित हो जाएगा कि मस्तक द्वारा काम करना हाथों द्वारा काम करने से कहीं अधिक फलदायक है। सुमंत, ओहो, तो हम लोग निसंदेह मूर्ख हैं। अधर्म, मस्तक द्वारा काम करना सहज नहीं। मुझे आप रसोई में बिठाकर इस कारण भोजन नहीं कराते कि मेरे हाथ कोमल हैं और मैं हाथों से काम नहीं करता, परंतु मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि मस्तक द्वारा काम करना अति कठिन है, यहाँ तक कि कभी कभी मस्तक फटने लग जाता है। सुमंत, तो मित्र, ऐसा कष्ट क्यों उठाते हो? मस्तक फटना क्या अच्छा मालूम होता है? हाथों से सहज से काम क्यों नहीं लेते? अधर्म, मुझे आप लोगों की यह गति देखकर दया आती है। इस कारण चाहता हूँ कि आप लोगों को भी यह काम सिखा दूँ। सुमंत, बहुत अच्छा, सिखा दीजिए। काम करते करते जब हमारे हाथ थक जाया करेंगे तो हम मस्तक से काम कर लिया करेंगे। दूसरे दिन सुमंत ने अपनी समस्त राजदारी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि एक महात्मा मस्तक द्वारा काम करना बतलाएंगे, क्योंकि इस प्रकार काम करना अति लाभदायक है। सब लोग आकर उनका उपदेश सुने। लोगों के दल आने लगे। सुमंत ने चतुर पुरुष को एक बड़े ऊंचे बुर्ज पर बैठा दिया और लोग उसे भली प्रकार देख सके। उस बुर्ज पर एक लालटेन गड़ी हुई थी। अधर्म चोटी पर पहुंचकर व्याख्यान देने लगा। लोग समझे थे कि वह मस्तक द्वारा काम करना बतलाएगा, परंतु वह खाली गपोड़े हाँकने लगा कि हाथों से काम किए बिना मनुष्य चैन से कैसे रह सकता है।
यह जरूरी नहीं कि सभी लोग हाथों से काम करें। लोग एक अक्षर न समझे और निराश होकर अपने घरों को लौट गए। अधर्म कई दिन बुर्ज पर बैठा बकवास करता रहा। उसे भूख सताने लगी। लोग समझते थे कि जब मस्तक द्वारा काम करना हाथों से काम करने से उत्तम है तो उसे भोजन की क्या कमी हो सकती है। इस कारण उन्होंने भोजन नहीं पहुंचाया। सुमंत ने प्रजा से पूछा कि क्या महात्मा ने मस्तक द्वारा काम करना आरंभ कर दिया। सबने यही उत्तर दिया कि महाराज, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। वह तो कोरा गाल बजाए जाता है, दिखाता विखाता तो कुछ भी नहीं। तीसरे दिन अधर्म भूख और प्यास के मारे व्याकुल होकर गिर पड़ा और चोटी पर से लुढ़कता लुढ़कता धरती पर आ गिरा और उसका मस्तक फट गया। लोगों ने दौड़कर रानी से ये बातें कही। रानी दौड़ी हुई खेत में गई। मूर्ख सुमंत उस समय खेत में हल चला रहा था। रानी, महाराज शीघ्र चलिए, वह महात्मा मस्तक द्वारा काम करने लगा है। राजा, अच्छा तो चलो। सुमंत ने आकर देखा कि महाशय जी धरती पर पड़े हैं और उनका मस्तक फट गया है। सुमंत, भाइयों, महात्मा सत्य कहता था कि काम करते करते मस्तक फट जाया करता है। देखो, अंत में बेचारे का मस्तक फट ही गया। सुमंत चाहता था कि पास जाकर देखे कि उसने कितना काम किया है, परंतु अधर्म अपनी मूर्खता के प्रभाव से धरती में समा गया। केवल एक छेद बाकी रह गया। सुमंत, ओहो, यह तो भूत था। मालूम होता है यह तीनों का पिता था। सुमंत अभी जीता है। राजधानी की बस्ती नित्य बढ़ती जाती है। विजय और तारा भी उसके पास आकर रहने लगे। अतिथि सेवा करना सुमंत ने परम धर्म मान रखा है। इस राजधानी में यही एक विलक्षण रीति है कि लोगों के साथ रसोई में बैठकर केवल वही पुरुष भोजन कर सकता है जिसके हाथ कठोर हो। दूसरों को भचा कुचा भोजन ही दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।